श्री सीताराम। श्री हरि ध्यान निष्ठ भक्तगण भाग एक। जोगेश्वर श्रुतदेव अंग मुचुकुंद प्रिय व्रत जेता पृथु परीक्षित शेष सूत सौनक पर चेता सतरूपात्रय सुता सुनीति सती सबाह मंदालस यज्ञ पत्नी ब्रज नारी किए केशव अपने बस ऐसे नर नारी जिते तिन्ही के गाँव जैसे तिन्ही के गाँव जैसे पद पंकज बाछों सदा जिनके हरि नित उर बसे। जिनके हरि नित उर बसे यानी जिनके उर में हरि नित्य बसते हैं, यानी जिनके हृदय में भगवान नित्य निवास करते हैं। मैं उनके चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा करता हूँ। नौ योगेश्वर श्रुतदेव राजा अंग मुचुकुंद जी, विश्व विजयी प्रियव्रत जी, पृथु जी, परीक्षित जी, शेष जी, सूत जी, शौनक आदि ऋषि, प्रचेतागण, शतरूपा जी, प्रसूति जी, आकुति जी, देवहूति जी, सुनीति जी, दक्ष कन्या सती जी, संपूर्ण सती वर्ग, मंदालसा, यज्ञ पत्नियां और व्रज गोपियां, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, ऐसे जितने स्त्री या पुरुष हैं, मैं सदा उनके सुयश का गान करूं। यहाँ हरिध्यान निष्ठ इन भक्तजनों के मंगलमय पावन चरित्र का किंचित स्मरण प्रस्तुत किया गया है। आज की इस श्रृंखला में जो प्रथम भाग है वह है 9 योगीश्वरों का। आप सब जानते हैं कि महाराज स्वयंभू मनु और शतरूपा से इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ। स्वयंभू मनु के पुत्र हुए प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्नेध्र, आग्नेध्र के हुए नाभि, नाभि के हुए ऋषभ। ये भगवान वासुदेव के अंश थे। मोक्ष धर्म का उपदेश करने के लिए इन्होंने अवतार लिया था। ऋषभ जी के आगे 100 पुत्र थे। वे सभी के सब वेदों के पारदर्शी विद्वान थे। उनमें सबसे बड़े थे राजऋषि भरत। ये भगवान नारायण के परम प्रेमी भक्त थे और भरत जी के ही नाम से ये भूमि का खंड जो पहले अजनाभ वर्ष कहलाता था, इसका नाम भारत वर्ष कहलाया गया। राजऋषि भरत एक चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने सारी पृथ्वी का राज्य भोग किया और अंत में इसे छोड़कर वन को चले गए। वहाँ उन्होंने तपस्या के द्वारा भगवान की उपासना की और तीसरे जन्म में भगवान को प्राप्त हुए। भगवान ऋषभ देव के बाकी 99 पुत्रों में से, यानी एक पुत्र तो हमने कहा भरत और बाकी 99 पुत्र उनका इस प्रकार चरित्र है कि जो बाकी 99 पुत्र थे उनमें से 9 पुत्र भारतवर्ष के सभी और जो 9 द्वीप हैं उन द्वीपों के अधिपति हुए। 81 पुत्र कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण और बाकी 9 पुत्र सन्यासी हो गए। ऋषभ देव के जो 9 पुत्र सन्यासी हो गए थे वे सब बड़े ही भाग्यवान थे। उन्होंने आत्मविद्या के संपादन में बड़ा परिश्रम किया और वास्तव में वे काफी निपुण थे। वे प्रायः दिगंबर रहते थे और अधिकारियों को परमार्थ वस्तु का उपदेश दिया करते थे। उन्हें ही 9 योगीश्वर कहा जाता है
और ये 9 योगेश्वरों के जो नाम है वो कुछ इस प्रकार है। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अविरहोत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। ये 9 योगेश्वर इस कार्य कारण व्यक्त अव्यक्त भगवद रूप जगत को अपनी आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण किया करते थे। उनके लिए कहीं भी रोक टोक नहीं थी। वे जहां चाहते वहां चले जाते। देवता, सिद्ध, साध्य, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर और नागों के लोकों में तथा मुनि, चारण, विद्याधर, ब्राह्मण और गौओं के स्थानों में वे स्वच्छंद ही विचरण किया करते थे। ये सबके सब जीवन मुक्त महात्मा थे। इन 9 योगीश्वरों का विदेहराज महात्मा निमि से एक बार संवाद हुआ था, जिसमें इन महात्मा योगेश्वरों ने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों और साधनों का वर्णन किया था। उस समय महाराज निमि बड़े बड़े ऋषियों की एक महान यज्ञ को संपादन करा रहे थे। स्वच्छंद भाव से विचरण करते हुए ये 9 योगेश्वर वहां पहुंच गए। महाराज निमि ने इनका बहुत ही आदर सत्कार किया और अधिकारी जानकर भगवत चर्चा की। महाराज निमि के पूछने पर उन 9 योगेश्वरों में जो प्रथम योगेश्वर थे कवि, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कराने वाले भागवत धर्मों का उपदेश दिया। तत्पश्चात राजा निमि के पूछने पर 9 योगेश्वरों में दूसरे योगेश्वर जो कि थे हरि जी, उन्होंने भगवत भक्तों के धर्म, लक्षण और स्वभाव का वर्णन किया। इसके बाद पुनः राजा के पूछने पर तीसरे योगेश्वर यानी अंतरिक्ष जी ने माया और उसके स्वरूप का वर्णन किया। चौथे योगेश्वर प्रबुद्ध जी ने माया को पार करने का उपाय बताया। इसके बाद 5वें योगेश्वर पिपलायन जी ने नारायण नाम वाले परब्रह्म परमात्मा का वर्णन किया। तत्पश्चात राजा निमि के प्रार्थना करने पर कि हे योगेश्वरों, अब आप लोग मुझे कर्म योग का उपदेश दीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्र अतिशीघ्र अपने कर्म बंधन को काट डालता है और परम नैष्कर्म्य अर्थात कर्म बंधन की अत्यांतिक निवृत्ति का लाभ करता है और जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वदा के लिए छुटकारा भी पा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर छठे योगीश्वर श्री अविरहोत्र जी ने दिया। इसके बाद राजा के पूछने पर 7वें योगीश्वर श्री द्रुमिल जी ने भगवान के तब तक हुए और आगे होने वाले अवतारों का वर्णन किया। इतना सब भगवत चरित्र सुनने के बाद राजा निमि ने पूछा कि हे योगेश्वरों, कृपा करके यह बतलाइए कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, लौकिक, पारलौकिक भोगों की लालसा अभी मिटी नहीं है और जिनका मन और इंद्रियां वश में भी नहीं है, तो प्रायः जो भगवान का भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होती है। इसका उत्तर 8वें योगीश्वर श्री चमस जी ने दिया। उन्होंने बताया कि हे राजन, जो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से परांग मुख है, यानी कि उनसे विमुख है, उनकी ओर ना चलकर उनसे उल्टे ही चलते हैं,
वे अत्यंत परिश्रम करके ग्रह, पुत्र, मित्र और धन संपत्ति इकट्ठी कर लेते हैं, परंतु अंत में उन्हें सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। उनके ना चाहने पर भी उनको विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ता है। भगवान का भजन ना करने वाले विषयी पुरुषों की यही गति होती है। अब राजा निमि ने पूछा, हे योगेश्वरों, भगवान किस समय, किस रंग और किस आकार को स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं? इसका उत्तर नवे योगीश्वर श्री करभाजन जी ने दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, सतयुग में भगवान का श्री विग्रह का जो रंग होता था वो श्वेत रंग था। उनकी 4 भुजाएं थी और सिर पर एक जटा होती है तथा वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं। वे काले मृग चर्म, यज्ञोपवीत, रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडलु धारण करते हैं। सतयुग में लोग तपस्या के द्वारा सबके प्रकाशक परमात्मा का ध्यान करते हैं। त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग लाल होता है। उनकी 4 भुजाएं होती हैं और वे कटिभाग में 3 मेखला धारण करते हैं। उनके केश सुनहले होते हैं और वे सुरुक, सुरवा आदि यज्ञ पात्रों को धारण किया करते हैं। इस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी ही निष्ठा रखने वाले और वेदों के अध्ययन अध्यापन में प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद रूपी वेद त्रयी द्वारा सर्ववेद स्वरूप देवाधिदेव भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग सांवला होता है। वे पीतांबर तथा शंख, चक्र, गदा आदि को अपने आयुधों के रूप में धारण करते हैं और वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, भृगुलता, कौस्तुभमणि आदि लक्षणों से वे पहचाने जाते हैं। कलयुग में काले रंग की कांति से अंगों और उप अंगों, वस्त्रों, अस्त्रों तथा पार्षदों से युक्त श्री कृष्ण की श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा आराधना करते हैं जिनमें नाम, गुण, लीला आदि के कीर्तन की प्रधानता रहती है। इस प्रकार राजा निमि तथा अन्य ऋत्विजों आचार्यों को भागवत धर्म का उपदेश देकर वे नवो योगीश्वर अंतर्धान हो गए। भक्तों, मैं तो इस प्रसंग से एक ही बात कहना चाहूंगा, छोटी बुद्धि, जैसे कि मैं यही कहूंगा कि जीव को जब जब अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए होते हैं तो वो एक गुरु की तलाश में रहता है। चाहे वो आप समझिए कि ज्ञान गुरु हो या दीक्षा गुरु हो। और कई बार जीव संशय में पड़ा रहता है कि कौन सही गुरु है, कौन नहीं है। तो ऐसे में जीव क्या करे? ऐसे में उसको प्रश्नों के उत्तर कहाँ से मिले? तो मेरा तो ऐसा मानना है कि भक्तमाल, जो भगवान के भक्त हैं, समस्त भक्तों को ही अपना गुरु मान ले। किसी अन्य ग्रंथ को भी अपना गुरु मान सकते हैं, शंकर जी को भी अपना गुरु मान सकते हैं, हनुमान जी को भी अपना गुरु मान सकते हैं। ये भी भगवान के भक्त ही हैं। वे भी भगवान के भक्तों का रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी भी ग्रंथ का आश्रय ले, चाहे गीता, भागवत, रामायण, भक्तमाल आदि का आश्रय ले सकते हैं और उनका अध्ययन करके, यदि अध्ययन भी नहीं हो पाता तो कम से कम उनको हृदय से प्रणाम कर दो। जो ग्रंथ है, ग्रंथ की जो पोथी है, किताब है, आप उसी पे अपना मस्तक रख दो
और कहो कि हे महाराज, आप ही हमारे गुरु, आप ही हमारा मार्गदर्शन करो और आप ही हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। जैसे कि इस प्रसंग में भी महाराज निमि के पूछने पर नव योगीश्वर प्रकट होते हैं, उनको उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं और उसके बाद वे अंतर्धान हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान अपने भक्तों को भेज करके अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान करवाते हैं, शंकाओं का समाधान कराते हैं, ताकि वे गलत मार्ग पर ना चल के सही मार्ग को पकड़ लें। इसी के साथ ही श्री हरि ध्याननिष्ठ भक्तगण, उनमें पहला भाग ये जो 9 योगीश्वरों का था, ये हमने आज सुना। अगले भाग में हम श्री श्रुतदेव जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए वाणी को विश्राम दूंगा। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।